हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। और क्वेश्चन है बेटा अपने पास में, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम प्लस वन आयन एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 एंगस्ट्रॉन, द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस इज। कितना सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। अब हमें पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होता है एटम में। तो उससे हम निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स उसी के इक्वल होता है। अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स को एफ अज्यूम कर लूँ तो मुझे पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब मुझे पता है कि Q1 जो है वो कौन है हमारे पास में, वो है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, ई। Q2 कौन है, Q2 है हमारे पास में न्यूक्लियस ऑफ हीलियम प्लस वन आयन है। उसके लिए इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करेंगे तो हीलियम प्लस वन आयन में कितने हमारे पास में प्रोटॉन्स हैं, वो हमारे पास में दो प्रोटॉन्स हैं मल्टीप्लाइड बाय एक प्रोटॉन पर चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो इसे हम क्या लिख देंगे, 2e लिख देंगे। क्लियर है बेटा। और जो आर है हमारे पास में उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 एंगस्ट्रॉन है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10 मीटर हम लिख सकते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एफ इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के 2 मल्टीप्लाइड बाय ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर आ जाएगा क्या। और के जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹। तो एफ सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय ई कितना होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन में गिवन है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 कूलाम्ब का स्क्वायर। और डिवाइड बाय आर कितना है अपने पास में, 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10 का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद में अपने पास जो फोर्स आएगा बेटा वो आएगा 2.88 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹ न्यूटन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।